संकट मोचन हनुमान जी के ब्रह्मचारी रूप से तो आप सभी परिचित हैं। उन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि हनुमान जी का विवाह भी हुआ था? उनका उनकी पत्नी के साथ एक मंदिर भी है जिसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना हनुमान जी का यह मंदिर काफी मायनों में खास है। यहाँ हनुमान जी अपने ब्रह्मचारी रूप में नहीं बल्कि गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। हनुमान जी के सभी भक्त यही मानते आए हैं कि वे बाल ब्रह्मचारी थे और वाल्मीकि कंब सहित किसी भी रामायण और रामचरितमानस में बालाजी के इसी रूप का वर्णन मिलता है। लेकिन पाराशर संहिता में हनुमान जी के विवाह का उल्लेख भी है। इसका सबूत आंध्र प्रदेश के खम्मम जिले में बना एक खास मंदिर जो प्रमाण है हनुमान जी की शादी का। यह मंदिर याद दिलाता है कि रामदूत के उस चरित्र का जब उन्हें विवाह के बंधन में बंधना पड़ा था। लेकिन इसका यह अर्थ यह नहीं कि भगवान हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी नहीं थे। पवन पुत्र का विवाह भी हुआ था और वो बाल ब्रह्मचारी भी थे। कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण ही बजरंग बली को सुवर्चला के साथ विवाह बंधन में बंधना पड़ा। हनुमान जी ने भगवान सूर्य को अपना गुरु बनाया था। हनुमान सूर्य से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सूर्य कहीं रुक नहीं सकते थे, इसलिए हनुमान जी को सारा दिन भगवान सूर्य के साथ रथ के साथ साथ उड़ना पड़ता और भगवान सूर्य उन्हें तरह तरह की विद्याओं का ज्ञान देते हैं। लेकिन हनुमान जी को ज्ञान देते समय सूर्य के सामने एक दिन धर्म संकट खड़ा हो गया। कुल 9 तरह की विद्या में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्या तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्या और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाए जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वो मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखला सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी और अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी भी विवाह सूत्र में बंधकर शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो गए। लेकिन हनुमान जी के लिए दुल्हन कौन हो और कहां से वह मिलेगी, इसे लेकर सभी चिंतित थे। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने शिष्य हनुमान जी को राह दिखलाई। सूर्यदेव ने अपनी परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुवर्चला को हनुमान जी के साथ शादी करने के लिए तैयार किया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुवर्चला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी ब्रह्मचारी ही रहे। पाराशर संहिता में तो लिखा गया है कि खुद सूर्यदेव ने इस शादी पर यह कहा है कि यह शादी ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हुई है और इससे हनुमान जी का ब्रह्मचर्य भी प्रभावित नहीं हुआ। शास्त्र पौंचरित की माने तो एक युद्ध के अनुसार रावण के सभी पुत्रों को हनुमान जी ने अपना बंदी बना लिया। साथ ही इस युद्ध में वरुण देव को विजय दिलाई। इससे खुश होकर उन्होंने हनुमान जी का विवाह अपनी पुत्री सत्यवती से कर दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि इस युद्ध में रावण की हार हुई थी, बावजूद इसके उसने हनुमान जी से प्रेरित होकर अपनी पुत्री अनंग कुसुमा का हाथ उनके हाथ में दे दिया। इस कथा का उल्लेख वाल्मीकि रामायण से मिलता है। हनुमान जी जब लंका दहन कर रहे थे तब लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला तेज आंच से हनुमान जी को पसीना आने लगा। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए हनुमान जी समुद्र में पहुंचे
तब उनके शरीर से टपकी पसीने की बूंद को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया। इससे मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही ने समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। मछली को काटने पर उसमें से एक मानव निकला जो वानर जैसा दिखता था। सैनिकों ने वानर रूपी मानव को पाताल का द्वारपाल बना दिया। उधर लंका युद्ध के दौरान रावण के कहने पर अहिरावण राम और लक्ष्मण को चुराकर पाताल ले आया। हनुमान जी को इस बात की जानकारी मिली तब पाताल पहुंच गए। यहां द्वार पर ही उनका सामना एक महाबली वानर से हो गया। हनुमान जी ने उसका परिचय पूछा तो वानर रूपी मानव ने कहा कि वह पवन पुत्र हनुमान का बेटा मकरध्वज है। अब हनुमान जी और ज्यादा अचंभित हो गए। वो बोले कि मैं ही हनुमान हूं, लेकिन मैं तो ब्रह्मचारी हूं। तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी की जिज्ञासा शांत करने के लिए मकरध्वज ने उन्हें पसीने की बूंद और मछली से अपने उत्पन्न की कथा सुनाई। कथा सुनकर हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया कि मकरध्वज उसका ही पुत्र है। हनुमान जी ने मकरध्वज को बताया कि उन्हें अहिरावण यानी उसके स्वामी की कैद से अपने राम और लक्ष्मण को मुक्त कराना है। लेकिन मकरध्वज ठहरा पक्का स्वामी भक्त। उसने कहा कि जिस प्रकार आप अपने स्वामी की सेवा कर रहे हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने स्वामी की सेवा कर रहा हूं, इसलिए आपको नगर में प्रवेश नहीं करने दूंगा। हनुमान जी के काफी समझाने के बाद जब मकरध्वज नहीं माना, तब हनुमान जी और मकरध्वज के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने मकरध्वज को अपनी पूंछ में बांध लिया और नगर में प्रवेश कर लिया। अहिरावण का संहार करके हनुमान जी ने मकरध्वज को भगवान राम से मिलवाया और भगवान राम ने मकरध्वज को पाताल का राजा बना दिया। आज आपने हनुमान जी के विवाह के संबंध में कुछ कथाएं सुनी। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और ऐसी ही अन्य रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टेक चंद जी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करते ही आप तक उसकी नोटिफिकेशन ज़रूर पहुंचे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।